कदीम ज़माने में सेब का एक बड़ा दरख्त था। इस दरख्त के करीब ही एक छोटा लड़का रहता था। इस लड़के को रोज़ाना इस दरख्त के पास आना और खेलना अच्छा लगता था। वो इस दरख्त के ऊपर चढ़ जाता और उसके फल तोड़ तोड़ कर खाता और फिर इसके साए में सो जाता। वो लड़का इस दरख्त को बहुत चाहता था और इसी तरह इस दरख्त को भी इस लड़के के साथ खेलना अच्छा लगता था। वक्त गुजरता रहा और लड़का बड़ा हो गया। अब वो पहले की तरह रोजाना इस दरख्त के पास खेलने नहीं आता था। एक रोज वो नौजवान दरख्त के पास आया। वो मायूस लग रहा था। दरख्त ने इससे कहा, आओ मेरे साथ खेलो। नौजवान ने इससे कहा, अब मैं बच्चा नहीं रहा, अब मैं दरख्तों के अर्द गिर्द नहीं खेलता। मुझे कुछ खिलौने चाहिए और उन्हें खरीदने के लिए पैसों की जरूरत है। इस वक्त दरख्त ने कहा, मुझे अफसोस है, मेरे पास पैसे तो नहीं हैं, लेकिन मेरे ऊपर जो सेब लगे हुए हैं तुम उन्हें तोड़कर बेच सकते हो। इसके बाद तुम्हारे पास पैसे आ जाएंगे। नौजवान बहुत खुश हुआ और उसने दरख्त के सभी सेब तोड़े और खुशी खुशी चला गया। सेब तोड़ने के बाद नौजवान वापस नहीं आया तो दरख्त को मायूसी हुई। बहुत सालों बाद वो नौजवान फिर आया। अब वो जवान हो चुका था। दरख्त बहुत खुश हुआ और उसने जवान से कहा, आओ मेरे साथ खेलो। मेरे पास खेलने का वक्त नहीं है। मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपने खानदान के लिए मेहनत करूं। हमें रहने के लिए एक मकान की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकते? दरख्त ने इससे कहा, अफसोस है, लेकिन मेरे पास कोई घर नहीं है। फिर भी अपना घर बनाने के लिए तुम मेरी टहनियाँ काट सकते हो। इस आदमी ने दरख्त की सारी टहनियाँ काट ली और खुशी खुशी चला गया। इसे खुश देखकर दरख्त खुश था, लेकिन इस वक्त के बाद आदमी इसके पास वापस नहीं आया तो दरख्त को फिर से तन्हाई और मायूसी का एहसास होने लगा। एक दिन फिर जब धूप निकली हुई थी और गर्मी काफी ज्यादा थी तो वो शख्स आया। इसे देखकर दरख्त खुश हो गया और इससे फिर कहा कि आओ मेरे साथ खेलो। आदमी ने कहा कि मैं बड़ा हो गया हूँ और चाहता हूँ कि समंदर में सफर करूँ ताकि खुशहाल हो जाऊँ। क्या आप मुझे एक कश्ती दे सकते? दरख्त ने कहा, मेरे तने से अपनी कश्ती बना लो। इससे तुम दूर तक सफर कर लोगे और खुशहाल हो जाओगे। आदमी ने कश्ती बनाने के लिए दरख्त के तने काटे और कश्ती बनाकर समुद्री सफर के लिए निकल पड़ा और काफी जमाने तक वापस नहीं आया। सालों बाद वो शख्स फिर आया। फिर दरख्त ने इससे कहा, ए मेरे बेटे, मुझे अफसोस है, लेकिन मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा है जो मैं तुम्हें दे दूं। तुम्हारे लिए एक सेब भी नहीं बचा है। इस आदमी ने कहा, कोई बात नहीं, मेरे पास उसे खाने के लिए दांत ही नहीं है। दरख्त ने कहा, मेरा तना भी नहीं बचा कि तुम इस पर चढ़ सको। इस शख्स ने कहा, इस पर चढ़ने की अब मेरी उम्र भी नहीं रही। दरख्त ने कहा, और जबकि इसकी आंखों से आंसू जारी थे। हकीकत में मैं अब तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। आखिरी चीज जो मेरे पास है वो मेरी जान है। इस वक्त इस आदमी ने कहा, अब मुझे ज्यादा चीजों की जरूरत नहीं है। अब मुझे एक ऐसी जगह चाहिए जहां मैं आराम कर सकूं। जिंदगी भर काम कर करके मैं थक चुका हूं। पुराने दरख्त की जड़ टेक लगाने और आराम करने के लिए सबसे बेहतर जगह है। तब दरख्त ने इससे कहा, आओ मेरे पास बैठो और आराम करो। आदमी बैठ गया। दरख्त खुश था और उसकी आंखों से आंसू जारी थे। देखिए बच्चों, वो बच्चा अब खुद है और सेब का वो दरख्त अब के वालिदैन है। नसीहत, दरख्त वालिदैन की तरह है। जब हम बच्चे होते हैं तो हमें उनके साथ खेलना अच्छा लगता है और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हम उन्हें छोड़कर चले जाते हैं और इसी वक्त वापस आते हैं जब हमें उनसे किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, जो कि बिल्कुल गलत बात है। और कुछ भी हो जाए, वालिदैन कभी भी अपनी कीमती से कीमती चीज़ अपने बच्चों को देने में तरद्दुद नहीं करते। जो उनकी आंखों में बच्चे ही रहते हैं।